सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है। और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28वें, वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी से प्रश्न पूछा है व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा आदि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। 7वें स्कंद में, 7वां स्कंद। और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता है ब्रह्मलोक में ये ब्रह्म। ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो।
और उसकी कृपा से तो उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते संसार में।